लेकिन ये क्यों आप नहीं सोच रहे हैं कि जो वसूली करेगा परमात्मा करेगा, वो अपने आप भेज देगा। आप एक बात बताइए, जिस दिन से आपने जन्म लिया, क्या कभी आपने आज तक भूखे सोए हो? कभी भगवान की मर्जी से आपने भूखे सोए कि भगवान का इच्छा नहीं थी तो आपको भोजन नहीं मिला? आप बोलो बोलो, अपने मर्जी से भले सो गए हों, लेकिन भगवान की मर्जी से आपने सोया? किसी दिन ऐसा आया किसी के जीवन में? बोलो कि हाँ मेरे जीवन में आया था, भगवान ने नहीं मुझे खाने दिया। अपने मर्जी से तुम 4 दिन न खाओ, लेकिन भगवान अगर आपको भेजा है तो जरूर से जरूर। तो आप काहे की चिंता कर रहे हैं? क्या चीज की चिंता करते हैं? पूरा करेगा आपको। इधर सभी ब्रजवासी बड़े भाव से पूजा कर रहे हैं और इधर नारद जी आते हैं और इंद्र को कहते हैं कि आपकी तो आज के बाद वृंदावन में और पूरे मथुरा गोकुल के अंदर आपकी पूजा बंद हो गई, अब आपका कोई वहाँ सम्मान नहीं होगा। बोले ऐसा क्या हो गया? बोले भगवान ने स्वयं यशोदा के पुत्र हैं और नंद बाबा के छोरा आज गिरिराज महाराज को धारण करके भगवान स्वयं लीला कर रहे हैं। इतना सुनते ही भैया इंद्र को बड़ा तकलीफ हो गया। अंदर से इंद्र को डर रहता है कि मेरा सिंहासन को कहीं कोई लूट न ले। तुरंत आदेश दिए कि सभी जितनी मेघाएं हैं और सबको कहते हैं इतनी तेज से बारिश करो, इतना तेज से कि जा करके पूरा वृंदावन डूब जाए, गोवर्धन डूब जाए। इतनी तेज से तूफान चलने लगी, तूफान हवा आने लगे और जाकर के बारिश के जैसे आने का समय आया। बादल गरज रहा है जोर जोर से और गिरिराज महाराज भगवान ने धारण किए हुए हैं। जब गिरिराज महाराज भगवान ने धारण करे हैं और इधर बारिश होने लगी, कहते हैं तुम डरो मत। सभी को कहते हैं भगवान तुम डरो नहीं, तुम मेरे आसपास खड़े हो जाओ और सब लोग इकट्ठित हो जाओ। भगवान अच्छा लाला, तूने गिरिराज महाराज की पूजा का फल बताया, ये तो बारिश हो गया। बोलेगे कि व्यास जी महाराज तुमने मुहूर्त सही नहीं बचाया, बारिश हो गई। बारिश बहुत हो रही है, तुम्हारे कथा सुनने के लिए तो डिस्टर्ब नहीं हुआ अभी 7 दिन से 6 दिन से। बारिश रात हो जाए, सुबह हो जाए, शाम हो जाए, लेकिन कथा तो तुमको सुनने को मिल रही है ना, और खुल जा रहा है कथा के समय में मौसम। ऐसा क्यों? क्योंकि ये भगवान की विशेष कृपा होती है। ये भक्त का मन कभी भगवान नहीं तोड़ता। बारिश रात में पूरा तूफान आ जाए, पंडाल उड़ जाए, लेकिन कथा आपको मिलेगी सुनने को। ये सत्य वचन है परमात्मा के, यही है सच्चिदानंद, इसी को कहते हैं। इधर पूरे वृंदावन में पानी चारों तरफ से भर गया। बलराम भैया को आदेश दिए तो उन्होंने सर्फ की गोठरी बना करके और चारों तरफ से घेरा कि अंदर पानी ना आए, मेरे ये छोटे छोटे सखा जो हैं पानी में ना डूब जाएं। बारिश होते होते भैया ऐसा समय आया कि 6 दिन पूरे लगातार बारिश हो गया। इंद्र ने कहा कि देखो जा करके अपने मंत्रियों को भेजा, देख करके आओ कितना बारिश में भर गया। जब इंद्र मंत्रियों को भेजते हैं और इधर देखते हैं कि पूरा वृंदावन सूखा पड़ा हुआ है, पूरा गोवर्धन में धूल उड़ रही है, ये क्या है? ये भगवान का प्रताप है। बोले वहां तो महाराज ऐसा हो गया। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कहते हैं देखो तो लीला मेरे छोटे से एक लला का। कहते हैं वहां तो धूल उड़ रही है, ऐसा क्या हो गया? पानी कहाँ चला गया जो जल बारिश हुआ? राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि शेषनाग जो था वो पानी अंदर आने नहीं दिया। जितना बारिश होता था अगस्त मुनि सारा पानी को पी जाते थे। ये अगस्त मुनि कौन है?